Welcome students. Today we are going to discuss scientific notations. कल हमने किया था स्पेसिफिक नोटेशंस कि हम नंबर्स को कैसे हम डिनोट करें, तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ी थी, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो जो लेटेस्ट जो आजकल जो हम फॉलो कर रहे हैं तो वो है साइंटिफिक नोटेशंस। किसी भी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट में जो है वो साइंटिफिक नोटेशंस को हम प्रीफर करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके भी कुछ रूल्स है और ये बहुत आसान है उससे। तो शुरू करते हैं। ईच नंबर इज रिटन लाइक दिस, a इंटू 10 टू द पावर b। तो आपने कुछ इस तरह से नंबर देखे होंगे फिजिक्स में या मैथ्स में कि a इंटू 10 टू द पावर b, हम पावर की फॉर्म में इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट b इज एन इंटीजर, तो जो b है वो कोई भी इंटीजर होगा, 1 2 3, ठीक है ना। एंड कोफिशिएंट a इज एनी रियल नंबर, और जो a है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5000 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में? 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसमें 5 क्या है? ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 5 सिंगल डिजिट है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, ठीक है ना। तो इट हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ये वाला एग्जांपल देखिए, 0.00000076। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट से इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? ये वाली। जैसे जो a वैल्यू आती है, कोफिशिएंट ऑफ a, कोई भी रियल नंबर, वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं? 2 हैं। तो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 7 एंड 6। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए, अगर हम यूनिट कन्वर्जन भी करते हैं तो भी जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो सेम ही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अब ये रूल तो उसमें भी था, पहले भी यही पढ़ा था हमने। जैसे 7.6 मीटर है, इसी को हमने सेंटीमीटर में कैसे लिख दिया? 7.6 इंटू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर हो गया। और 7.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये क्या हो गया? किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें भी कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी कितनी है? 7.6, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगी वेदर यू कन्वर्ट इनटू एनी यूनिट। अब कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन in final result should retain as many significant figures as there are in original number with the least significant figures। तो चाहे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है ना, चाहे आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उन दोनों नंबर्स में से जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके रिजल्ट में भी वही आएगा। अब जैसे दो नंबर ये हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आया, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। मतलब हमें जो इसका फाइनल रिजल्ट है उसमें भी हमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है? 3, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं उसमें से जो लीस्ट, जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो हम रिजल्ट में भी वही रखेंगे, लीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, ठीक है ना। बाकी को हम सबको ड्रॉप कर देंगे। तो ये रूल नंबर 1 कहता है। क्लियर है? ये रूल नंबर 1 कहता है। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से अब इसको देखो आप कि रूल नंबर 2 क्या कहता है? इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आप नंबरों को चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो जिसके पास सबसे कम डेसिमल डिजिट्स होंगी उसी को हम फॉलो करेंगे। तो जैसे इसमें डेसिमल के बाद कितने? 3 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। तो सबसे कम किस में? इसमें है। सबसे कम ये है,
ठीक है ना, 1 डेसिमल, तो सबसे लीस्ट ये हो गया। तो जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 21.644, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको 21.6। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने, एक डिजिट है, तो क्यों रखा हमने ऐसे, क्योंकि जो लीस्ट है वो हम फॉलो करेंगे। जैसे सबसे कम ये था जिसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, तो इसलिए रिजल्ट में भी हम उसी चीज़ को लेके चलेंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस जितनी होंगी उतनी हमें रिजल्ट में रखनी है, क्लियर है। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड, और दूसरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो देयर आर टोटल 2 रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन साइंटिफिक नोटेशंस। अब सवाल आता है कि हम फिगर्स को राउंड अप कैसे करें, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम लोग, तो ये आप करते आ रहे हो, 9th में भी आपने किया है, 10th में भी आपने किया होगा इस तरह से राउंड अप। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो 2 तरीके से चलते हैं, तो राउंड अप होता है और एक राउंड डाउन होता है, ठीक है ना। एक में हम बढ़ा देते हैं वैल्यू और एक में घटा देते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, इंक्रीजिंग द टर्मिनेटिंग डिजिट बाय 1, जो लास्ट की डिजिट है टर्मिनेटिंग डिजिट उसको हम 1 से बढ़ा देंगे, एंड ड्रॉप ऑफ द डिजिट्स टू द राइट, और उसके राइट में जितनी भी डिजिट्स होंगे उनको हम ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, ये एग्जांपल के तौर पे 5.4757 है, तो इसमें अगर लास्ट की डिजिट को हमें राउंड अप करना है तो लास्ट की डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है 7, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पिछले वाली डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, यानी कि ये 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 को हम ड्रॉप कर देंगे। तो क्या बन गया, ये आ गया 5.476। तो ये क्या है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक आ गया ना ये। लेकिन आप और इसको फर्दर अगर राउंड अप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इसमें देखिए, अगर 6 भी क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो आप 6 को ड्रॉप आउट करके 7 की जगह क्या कर सकते हो, 8 कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद भी अगर आप एक सिंगल डिजिट चाहिए आपको डेसिमल के बाद, तो आप फिर ये 8 को भी आप राउंड अप कर सकते हो। तो 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक बढ़ा दोगे और उसके बाद क्या आप ड्रॉप कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 4 थे तो हमने 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और फिर 1 भी कर सकते हैं, क्लियर है। ऐसे देखिए राउंड डाउन कैसे करते हैं, तो वो कैसे करोगे, लीव द लास्ट डेसिमल प्लेस एज इट इज गिवन एंड डिस्कार्ड ऑल डिजिट्स टू इट्स राइट इफ द डिजिट इज लेस देन 5। अगर आपकी डिजिट लेस देन 5 आती है तो आप क्या करोगे, लास्ट की जो भी है, लीव द लास्ट डेसिमल प्लेस एज इट इज गिवन एंड डिस्कार्ड ऑल द डिजिट्स टू इट्स राइट। तो आप उसके आगे की जो है जितनी भी राइट में उसकी जितनी भी डिजिट्स आएंगी आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। जैसे ये देखिए एग्जांपल 5.475, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या 2 है, विच इज लेस देन 5, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, किसी को बढ़ाना नहीं है किसी को घटाना नहीं है, बस इसको क्या करना है, हमें डिस्कार्ड करना है। तो 2 हमने हटा दिया तो कितना आ गया 5.475, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो पिछली वाली डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे और आगे की डिस्कार्ड कर देंगे, और अगर लेस देन 5 है तो हम लास्ट की डिजिट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये तो था ग्रेटर देन 5, लेस देन 5। अगर 5 ही हो तब हम क्या करेंगे, तो व्हाट इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5। अगर टर्मिनेटिंग डिजिट अगर 5 ही है तो हम क्या करेंगे उस केस में, है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए है, तो जैसे ये हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको मैं यहां पे इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है 4 की, ठीक है ना। तो आप सिंपल ये रखिए 2.85, तो यहां पे टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है 5 है ना। व्हाट इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज इक्वल टू 5। तो अगर टर्मिनेटिंग डिजिट अगर 5 होगी तो हम क्या करेंगे, प्रेसीडिंग डिजिट इज इवन, लीव एज इट इज। तो अगर इससे पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो 8 क्या है हमारी इवन वैल्यू है। तो अगर इवन है
तो हम क्या करेंगे, इसको लीव एज इट इज, मतलब इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना, और आगे के डिजिट जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2.8, तो 5 को हमने डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली डिजिट क्या थी, इवन थी। लेकिन अगर ओड हो, अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए आप, इसमें 2.35 है, तो प्रेसीडिंग डिजिट इज ओड। अब 5 से पहले वाले जो डिजिट है वो क्या, ओड है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और उसके बाद की सारी डिजिट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2.4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 2.4, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलेगा ये। अब देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें से हम। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वेयर ईच साइड मेजर्स 7.203 मीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का जिसकी साइड एक दे रखी है हमें 7.203 मीटर। तो सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड दे दी है 7.203, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आती है फाइनल वैल्यू 311.299254 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि डेसिमल के बाद आप 2 या 3 डिजिट तक रख सकते हो, ठीक है। तो हमने बाकी की सीधी सीधी ड्रॉप कर दी, तो हमने कितना रख दिया 311.299, मतलब डेसिमल के बाद हमने 3 डिजिट रख दी, बाकी की हमने ड्रॉप कर दी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैसे इसको करना है, राउंड अप करना है, तो देखिए लास्ट की टर्मिनेटिंग डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे और बाकी की टर्मिनेट कर देंगे। तो ये बन गया 311.3, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।